अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैं मोहम्मद किचन कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बखैरियत व आफियत होंगे। आज की मेरी रेसिपी है दम का कीमा, जो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं पूरी पराठे के साथ, कटी हुई प्याज और रायते के साथ। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया 1 कप और प्याज 1 पाव ली है, यानी कि 250 ग्राम्स। प्याज को बारीक बारीक स्लाइसेस में काट के फ्राई करना है और चम्मच को बार बार चलाते रहना है ताकि प्याज कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो जाए। और फिर हमने इस प्याज को जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इस प्याज को निकाल लेना है एक अलग प्लेट में। जैसे मैं सेपरेट कर रही हूँ ऑयल से प्याज को, ऐसे ही आपने प्याज को सेपरेट कर लेना है। यहाँ मैंने 1 केजी बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। फिर उसके अंदर जो है वो जिंजर पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। और चिली फ्लेक्स यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। फिर रेड चिली पाउडर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है 1 टीस्पून। सॉल्ट मैंने 2 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर हल्दी मैंने ऐड की है 1/2 टीस्पून और धनिया ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के। उसके बाद मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड कर दिया 1 टीस्पून और फिर गरम मसाला ऐड किया है 1 टीस्पून। अब यहाँ हमारे स्पाइसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं हम ब्लेंडिंग की तरफ। यहाँ मैंने 1 पाव दही ली है और दही के अंदर मैंने फ्राई अनियन को ऐड कर दिया है। अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसको कीमे के अंदर ऐड कर दिया और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता ऐड किया है। कच्चे पपीते को छिलकों समेत ग्राइंड करके ऐड करना है। कुछ शहरों में कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं होता, तो कच्चे पपीते की जगह आप कचड़ी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 1.5 टीस्पून। फिर इसको मिक्स कर देना है, उसको मैरिनेट करके रख देना है कम से कम 2 से 5 घंटों के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। रात को मसाला लगा के रख दें और सुबह उसको पका लें। फिर जो ऑयल हमारा बचा हुआ था जिसमें हमने अनियन फ्राई की थी, उसी ऑयल में हमने कीमे को डाल देना है। और जब कीमे में उबाल आ जाएगा तो हमने इसमें आधा कप पानी शामिल कर देना है और इसको ढककर हल्की आंच पर 30 से 45 मिनट तक पकाना है। नॉर्मली कीमा तो हम कम कुक करते हैं, लेकिन जो दम का कीमा है इसको थोड़ा ज़्यादा पकाने से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। यहाँ मैंने दूसरे चूल्हे पर एक कोयले को जलने के लिए रख दिया जब तक कीमे का और जब कीमे का पानी खुश्क हो गया तो मैंने 2 अनियन के स्लाइसेस लिए और उनको ऐसे जोड़ के पतीली के बीच में रख दिया और फिर इसके ऊपर कोयले को रख दिया और फिर 1 टीस्पून इस जलते हुए कोयले के ऊपर ऑयल डालना है और पतीली को जल्दी से कवर कर देना है ताकि धुआं हमारा बाहर ना निकले। और फिर इसके ऊपर एक हैवी वेट रख दिया मैंने ताकि स्मोक अंदर ही रहे और 10 मिनट के लिए उसको ढक के छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद कोयले को और प्याज को बाहर निकाल लें। लीजिए, हमारा दम का कीमा तैयार है। दावतों में बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, दाद वसूल किए बिना नहीं रहेंगे। आप इसको पूरी पराठे के साथ, कटी हुई प्याज और रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। किचन की और भी बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अल्लाह आपका हाफिज़ और निगहबान। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।